माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग लूकस के सुसमाचार का जब बाइबल कोर्स कर रहा था उस समय पर मैं ही सिखाते सिखाते एक जगह पर मेरा हृदय इतना स्पर्श किया। इसके पीछे का कारण है, आपको याद होगा कुछ समय पहले मेरे घर में एक प्रोटेस्टेंट पास्टर आया, उनके साथ कुछ हम लोगों ने बातचीत किया। उसके विषय में मैंने एक क्लास डाला था, किस प्रकार पाषंडता फैलाने वाला व्यक्ति बाइबल का कुछ भी मालूम नहीं। उस समय पर भी मैंने बोला, वो कई आर्ग्यू करने के लिए तैयार है, एक शब्द को बोल करके उसी को पकड़ करके बोलते रहेगा। हम जो बोल रहा है उसका जवाब नहीं देंगे, उनका कुछ और जवाब होगा, हमेशा उसी एक वचन पर रहना। उसमें बोलते बोलते उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया। बोलता है ईसा मसीह यूदा गोत्र का है, यूदा गोत्र के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, वहां पर केवल लेवी पुरोहित होता है। तो ईसा मसीह मंदिर में कोई भाषण नहीं दे सकता क्योंकि वहां लेवी पुरोहित है। ईसा मसीह यूदा का है, इसी वजह से वहां पर ईसा मसीह भाषण नहीं दे नहीं सकता। ऐसे बोल करके मेरे से आर्ग्यू करने लगे। मैं बाइबल लेकर कुछ नहीं सुनने के लिए वो भाग गया। इसके बाद अभी ये लूकस का सुसमाचार जो सिखाते सिखाते एकदम मेरे नजर में ऐसे ही एक वचन में फिर से आया। मैं उस समय पर भी 2-3 उदाहरण बोल करके, देखो यहाँ ईसा मसीह ने सिखाया, बोला यहाँ, बोलता है नहीं वो अंदर लिखा हुआ है, वो उधर नहीं, वो पहाड़ पर उस जगह पर है, वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि वहां केवल लेवी पुरोहित है। लेवी पुरोहित ही वहां पर सिखा सकता है। एकदम ईसा मसीह यूदा का है, यूदा वंश के लोग वहां नहीं सिखा सकता। अभी लूकस का सुसमाचार में अध्याय 19, आपको याद होगा हम लोग ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश के विषय में सिखा रहा था। उसी समय की बात है, मेरे मन में पकड़ ले, मैंने नोट कर दिया, एक क्लास इसके ऊपर फिर से लूंगा बोल करके। तो आज उस क्लास में लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 47 में मैं आज आपको यही बोल कर दे रहा हूं। ईसा मसीह का टीचिंग और वहां का यहूदी, चाहे फरीसी हो, शास्त्री हो, वो सब बाइबल पंडित लोग हैं, उनकी टीचिंग और ईसा मसीह का टीचिंग, इन दोनों में फर्क ही क्या है। एक तो ईसा मसीह क्या मंदिर में सिखाया था कि नहीं, बाइबल साफ साफ बता रहा है। पता नहीं ये पेंटेकोस्टल पास्टर्स कहाँ से ढूंढ करके इसका खिलाफ है। एक बार एक पास्टर बोल रहा था ईसा मसीह का जन्म गौशाले में नहीं हुआ था, वो बेथलेहम जा रहा था, उसे रास्ते में हुआ है, रास्ते में हुआ है, बेथलेहम के गौशाले में नहीं है कर। तो इस प्रकार अनेकों बातों को जो कैथोलिक चर्च सिखाते हैं उसके खिलाफ ढूंढते रहता है। तो ईसा मसीह मंदिर में नहीं सिखाया। यहां पर
अध्याय 19, लूकस अध्याय 19 वाक्य 47 में पढ़ने के लिए मिलता है, वे ईसा मसीह प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। साफ साफ लिखा हुआ है, प्रतिदिन डेली मंदिर में शिक्षा देते थे। ये कौन सा डेली है, इसको भी समझने की जरूरत है। ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश हुआ, मान लो उस इतवार के दिन। इसके बाद प्रभु का मृत्यु उसी सप्ताह का, होली वीक का फ्राइडे। इसका मतलब संडे से लेकर के फ्राइडे तक के जो दिन में, फ्राइडे मतलब थर्सडे के दिन तक, वो 4 दिन वहां के लिए उसको प्रतिदिन लिखा है। क्योंकि ये सिनोप्टिक गॉस्पेल मत्ती, मरकुस, लूकस के अनुसार ईसा मसीह एक ही बार यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं एक ही बार प्रवेश किया है। उन लोग मत्ती, मरकुस, लूकस हम लोग बाइबल कोर्स में सीख करके आया है। ईसा मसीह को एक यात्रा करते हुए, कहां से, गलीलिया से लेकर के यरूशलेम की ओर यात्रा करते हुए आखिरी में यात्रा यरूशलेम पहुंचता है। तो मसीह का जो स्वागत, जिस प्रकार के विजयी राजा का स्वागत के समान वो यरूशलेम में एंट्री करता है। मंदिर में जाते हैं, बिक्री करने वालों को सब भगाना। इसके बाद रोज आकर के वहां शिक्षा देता था, ये लिखा हुआ है। अभी यूहन्ना के सुसमाचार को अलग ढंग से मैं उसको बोलूंगा। उसके अंदर हमको मिलेगा ईसा मसीह की जो पब्लिक लाइफ, केवल पब्लिक लाइफ नहीं है, बचपन से ईसा मसीह को मंदिर में लेकर के गया, मंदिर में लेकर के गया, मंदिर में समर्पण। जो 40 दिन एक यहूदी लड़का का जन्म हुआ, तो जन्म के 40 दिन के बाद शुद्धिकरण का दिन होता है। उस दिन पहलौठा बच्चे को प्रभु के लिए अर्पित करने के लिए भी माता पिता ने लेकर के गया करके हम लोग बाइबल में ही पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर पढ़ते हैं। अभी यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वाक्य 48, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि लोग इतना भीड़ लगा करके ईसा मसीह को सुन रहा था, ईसा मसीह के वचन को स्वीकार कर रहा था, और ईसा मसीह को नाश करने के लिए महायाजक, शास्त्री, फरीसी ये सब कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रहा था जनता के कारण। क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। इसका मतलब ग्रहण करने वाले एक भीड़ था, उन्हें स्वीकार कर रहा था। और बाइबल के अंदर अनेकों बार 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 बोल रहा है, ईसा मसीह की शिक्षा सुन करके लोग कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7 पहाड़ी संदेश, उसका भी हम लोग क्लास ले चुका है। वो शिक्षा सुनने वाले लोग ये बोलने लगे, इनका जो शिक्षा है, जैसे हमारे फरीसी लोग, शास्त्री लोग जो शिक्षा दे रहा है उसके अनुसार नहीं है, ये तो अधिकार के साथ सिखाते हैं। हमारे फरीसी शास्त्री लोग इस प्रकार अधिकार के साथ सिखाते नहीं, लेकिन ये तो अधिकार जमाते हैं। हम लोगों को मालूम है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर ईसा मसीह ने पुराने विधान के 5 नियमों को बताते हुए सिखाते हैं कि ये तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, तुमने सुना है व्यभिचार मत करो, क्योंकि 10 आज्ञा में 6वीं आज्ञा तुमने सुना है मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, देखो अधिकार, मैं तुमसे कहता हूं, यदि किसी स्त्री पर बुरी इच्छा से देखेंगे उसके साथ तुम व्यभिचार करते हो। इस प्रकार अधिकार के साथ सिखाना। उससे पूर्व में बताते हैं, तुमने सुना है कि हत्या मत करो। देखो 5वां नियम के अनुसार हत्या मत करो। यहां पर प्रभु कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। इस प्रकार 6 पुराने विधान का नियम को बताते हुए
ईसा मसीह उसका सही अर्थ क्या है उसमें मैं बताता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं बोल करके अधिकार जमाता हुआ। और लोगों ने देखा शैतान पर उनका अधिकार है, निकल जाओ बोले तो निकल जाता है। रोगों पर उनका अधिकार है, किसी रोगी को स्पर्श करना और या तुम चंगे होगे एक शब्द बोल दिया उसी क्षण में वो चंगाई प्राप्त करते हैं। समुद्री आंधी तूफान चल रहा है, खड़े होकर के थम जाओ कहा, उसी क्षण में समुद्री तूफान थम जा रहा है। लोगों ने देखा इस प्रकार अधिकार के साथ सिखाने वाला एक क्रिस्त को, वही अधिकार के साथ यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर वहां फरीसी वहां का महापुरोहित पूछने लगे तुम कौन से अधिकार के साथ यहाँ ये ऐसा कर रहा है, यहाँ जो बिक्री करने वालों को तुम निकाल रहे हैं और यहाँ बैठ करके तुम ऐसे ऐसे अधिकार के साथ सिखा रहे, कौन तुम्हें अधिकार दिया? देखो इसका मतलब फरीसी शास्त्री महापुरोहित सब लोगों को पता चला इनका शिक्षा अधिकार के साथ था। इसका मतलब प्रभु ईसा मसीह ने अपने अधिकार भरा आवाज के साथ अधिकार को जमाते हुए लोगों को सिखाते थे। फरीसी और शास्त्री, हाँ पुराना जैसे रब्बी लोग क्या सिखाया था उसको रिपीट कराना, कॉपी पेस्टिंग करने वाले लोग, ये उनके शास्त्री फरीसी लोग। लेकिन प्रभु को कहां से अधिकार? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 से अगर हम पढ़ेंगे, 28 18 18 वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं स्वर्ग में पृथ्वी में सब पर मेरा अधिकार है। और लूकस के योहन के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु कहते हैं जो कुछ पिता करते हैं मैं उसको देखता हूं, पिता में अपने आप में एक जीवन है उसी प्रकार पुत्र में भी है, जो पिता कहने के लिए बोले या करता है उसी का मैं शिक्षा देता हूं। इसी प्रकार बोल करके प्रभु का शिक्षा ईश्वरीय शिक्षा है, इसको प्रमाणित करते रहता था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 48 में कहते हैं सब कोई प्रभु को सुनता था। और योहन के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 46 में सुनने वाले लोग बोलने लगे अब तक कोई इस प्रकार अधिकार के साथ बात नहीं करता था। क्या कारण है? कई बार हम लोगों ने इस पर मनन चिंतन किया। ईसा मसीह का एक थ्री फोल्ड मिनिस्ट्री कहते हैं, थ्री फोल्ड मिनिस्ट्री। ईसा मसीह संसार में 3 काम किया। एक प्रॉफिट का काम, ईश्वर के उस संदेश को सुसमाचार को अधिकार के साथ सुनाने वाला व्यक्ति है प्रॉफिट। तो एक नबी का रोल ईसा मसीह ने निभाया, वो है नबी डिवाइन अथॉरिटी वाला होता है, ईश्वर द्वारा भेजने वाला है। तो ईसा मसीह इस प्रकार एक डिवाइन अथॉरिटी के द्वारा बात करने वाला व्यक्ति था। सेकंड है ईसा मसीह एक पुरोहित था। ऐसे वो पास्टर बोल रहा है ये तो लेवी पुरोहित नहीं था, इसलिए यरूशलेम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए अज्ञानता। योहन के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हमें मालूम है, योहन के सुसमाचार के अनुसार मंदिर का जो सफाई करवाना, वहां जो बेचने वाले ऐसे ऐसे लोगों को बाहर निकालना, बाहर भगाना, ये कार्य ईसा मसीह ने वहां किया। सब शिष्य लोगों ने मंदिर के विषय में बोला कितना बड़ा मंदिर है, कैसे बनाया है इसको, जो सुलेमान का बनाया हुआ नहीं, सेकंड टेम्पल था ईसा मसीह के समय पर। सेकंड टेम्पल जो राजा नबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया था, 70 वर्षों के बाद जो मंदिर बना था वो सेकंड टेम्पल। उसकी सुंदरता देख करके शिष्य लोग बोला देखो किंदर सुंदर, तब बोलता है इस मंदिर को तोड़ दो, 3 दिन में इसको खड़ा कर देंगे। ईसा मसीह अपने शरीर रूपी मंदिर को, अर्थात क्रिस्त स्वयं मंदिर है, उस मंदिर में बलि अर्पित करने वाला प्रीस्ट पुरोहित क्रिस्त स्वयं है। और क्रिस्त जो बलि अर्पित करता है अपने को, अर्थात
जो भेड़ों को जो अर्पित करता था, वो मेमनों को अर्पित करता था, वो स्वयं बलि वस्तु है, और बलि अर्पित करने वाला पुरोहित भी वो स्वयं है, वो स्वयं मंदिर था। तो ईसा मसीह का सेकंड जो कार्य है पुरोहिताई कार्य है। उसी मंदिर में रह करके, वो शिक्षा दे करके, उस जगह पर जो बलि अर्पित करता है उसकी जगह पर स्वयं आने वाले जो फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन अपने को बलि अर्पित करने वाला वो पुरोहित था हुआ। तीसरा हमें मालूम है वो एक राजाधिराज प्रभु है। इतवार के दिन 2 दिन पहले उनके हालेलुया गाते हुए एक राजकीय प्रवेश उस यरूशलेम की ओर होना उस मसीह का जो राजत्व को दिखा रहा था। विजयी राजा जिस प्रकार गधा के बछड़े के ऊपर बैठ करके आया, उस विजयी राजा हम लोग देखते हैं, शांति का राजा उस रूप में आकर के दिखाया। इसका मतलब वो प्रॉफिट है, प्रीस्ट है और किंग, ये तीनों दिखाया। इसका मतलब वो अपना वो अधिकार प्रभु जान रहा था। इसी वजह से हमें 1-2 उदाहरण और मैं लेना चाहूंगा। जैसे ऐसे जो गलत शिक्षा दे रहा है ईसा मसीह मंदिर में नहीं दिया। ईसा मसीह को 12 साल के उम्र में खो गया था, नष्ट हो गया था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, प्रतिवर्ष माता पिता इस बालक यीशु को लेकर के मंदिर जाया करता था, मंदिर में पर्व मनाने के लिए, क्योंकि यहूदी नियम के अनुसार वर्ष में कम से कम 3 बार एक यहूदी पुरुष को जाना जरूरी है। इसका मतलब संत योसेफ वर्ष में 3 बार कम से कम मंदिर जाते हैं और अपने परिवार के साथ जाते थे। इसका एक उदाहरण बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 40 में लिखा है, बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। देखो यहां साफ साफ लिखा है, प्रतिवर्ष जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार अर्थात हर वर्ष जाता था। 12 साल का जो वो उम्र हो गया उस समय पर भी वे गए। 12 साल लिखने का पीछे का कारण है ये एक अडल्ट बनने का, बच्चे हैं, बच्चों में भी वो 12 साल के बच्चे को, इसका मतलब स्त्रियों के साथ भी उनको रख सकता है, लेकिन 12 साल होने के कारण उनको पुरुषों के साथ भी बिठा सकता है, पुरुषों के साथ भी उनको बिठा सकता है। ऐसे एक उम्र है, इसलिए वो खो गया हूं। पापा ने सोचा मम्मी के साथ होगा, मम्मी ने सोचा पापा के साथ होगा, इसलिए वो उस एग्जैक्ट 12 वर्ष का बताने का भी एक ही कारण है, ये दोनों के साथ हो सकता है। छोड़िए, इसके बाद गया था, खो गया। एक दिन के बाद पता चला बेटा नहीं है साथ में, तो वो वापस यरूशलेम जाते, एक दिन का और यात्रा करते हुए, और तीसरे दिन उनको कहां मिला? वाक्य 46 में पढ़ते हैं, 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में, इन पेंटेकोस्टल लोगों का बाइबल में शायद ये शब्द नहीं है, इसलिए सिखा रहा है मंदिर में वो प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर में शास्त्रियों के बीच में बैठे, उनकी बातें, शास्त्रियों की बातें सुन रहे हैं और उनसे ये बालक यीशु प्रश्न करता हुआ, देखो सभी सुनने वाले, तो ईसा मसीह भी उत्तर दे रहा है कहीं कहीं, इसका मतलब कुछ तर्क वितर्क सब चल रहा है वचन के ऊपर। सभी सुनने वाले उनकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। 12 साल की उम्र में धार्मिक कार्यों में और
पुत्र भी बोला, आप मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है, क्या आपको मालूम नहीं था मैं अपने पिता के घर पर होऊंगा, पिता के घर होऊंगा करके क्या आपको मालूम नहीं था? ईसा मसीह ने उस मंदिर को अपना घर बनाया, घर है करके बोला। तो ईसा मसीह वहां पर शिक्षा देता है, 12 साल की उम्र में हम लोग देते हैं। इसके बाद भी अगर देखें अनेकों जगहों पर इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 13 से आगे पढ़ करके जाना। सबसे पहले पब्लिक लाइफ में ईसा मसीह के विजिट के विषय में योहन के अनुसार वहां उस समय पर गया है, टेम्पल को क्लीनिंग करना, और उस समय पर ये मेरा पिता के घर को लुटेरा का घर नहीं बनाना, ऐसे ऐसे बोल करके उनको निकालना, मतलब एक प्रकार के कच्चा धार्मिक की शिक्षा वहां पर प्रभु ने दिया। अध्याय 5 में हमें मालूम है अर्धांगरोगी 38 वर्षों से जो कुंड के पास पड़ा है, वहां पर उनको चंगा करता हुआ, वो भी एक फेस्टिवल पर हुआ कर। कौन सा फेस्टिवल है योहन ने नहीं लिखा, लेकिन वहां पर एक फेस्टिवल चला, उसके लिए प्रभु गया था। उस समय पर बेथेस्दा के जो कुंड के पास पड़ा उस व्यक्ति को चंगाई देकर, इसके बाद अपने पिता के विषय में वहां पर फरीसियों से सब वो चर्चा करते हैं, बताते सिखाते हैं। योहन के सुसमाचार के अंदर ही अध्याय 7 में देखना, वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 10 वाक्य 21 तक, वहां पर टर्बनकल फीस्ट चल रहा था, उस समय पर ईसा मसीह पहुंचा। अध्याय 7 से लेकर के 10 तक, 7 का 14 में लिखा है उस पर्व के बीच के दिन में, इंपॉर्टेंट डे, उस समय पर ईसा मसीह लोगों के सामने खड़े होते हैं और भाषण देना सिखाना शुरू किया। 7:28 में हम लोग ये सब पढ़ सकते हैं। और अध्याय 8 वाक्य 2 में प्रभु सुबह सुबह उड़ करके मंदिर गया और वहां बैठ करके लोगों को शिक्षा दिया करके हम लोग पढ़ते हैं। और कहां बैठ करके शिक्षा देते हैं उसका जगह तक लिखा है 8:20 में, जहां भंडार है उसके पास बैठा हुआ था। हमें मालूम है भंडार में लोग पैसा डालता हुआ, एक कंगाल स्त्री आकर के 2 अथेला जो पैसा डालना, 2 सिक्का डाल दिया, उसको देख करके ईसा मसीह ने जो टिप्पणी लगाना, ये सब वहां देखो यरूशलेम मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, जहां पर ये भंडार रखने वाला, ट्रेशरी वो रखने वाला जगह, लोग आकर के पैसा डालने वाला जगह, वहां पर बैठ करके शिक्षा देता हुआ। यदि अध्याय 10 को हम पढ़ेंगे, योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 22 से लेकर के आगे, वहां पर जो मंदिर का समर्पण का, सेकंड मंदिर जब बनाया उसका समर्पण का पर्व हर वर्ष मनाता है। उस पर्व को डेडिकेशन, फीस्ट ऑफ डेडिकेशन कहते हैं, या हनुका, उस पर्व के समय पर ईसा मसीह वहां पर गए। और वाक्य 23 में लिखा है जो सुलेमान के जो पोर्टिको है वहां ईसा मसीह रह करके खड़े होकर के शिक्षा दी। जैसे गुड शेपर्ड का अध्याय 10 में हमें मालूम है, भले गडरिया का मैं भला गडरिया हूं या मैं द्वार हूं, ये सब जो शिक्षा देने वाला वो शिक्षा यहां लिखा हुआ है। अध्याय 10 वाक्य 23 को पढ़ना। इसके बाद ईसा मसीह का आखिरी वीक के विषय में भी योहन के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 12 से लेकर के अध्याय 19 वाक्य 42 तक, यहाँ लास्ट जो वीक का एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या किया, ये सब है। अनेक कई दिन मंदिर में जाने का और टीचिंग करवाने का। अध्याय 19 वाक्य 47 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है वो प्रतिदिन मंदिर जाता था और वहाँ शिक्षा देते थे। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 19-17 में, इसके बाद लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 37 से लेकर के अगर हम पढ़ेंगे वहां पर भी यही लिखा हुआ मिलेगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 49 में,
मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 23, अनेकों जगहों पर ईसा मसीह मंदिर में सिखाया करके लिखा है। इसलिए ईसा मसीह सिखाया, सिखाने का उनका अधिकार है। दो प्रकार का अधिकार, एक मानसिक, इसमें देखें उनको ज्ञान है, इसी वजह से यरूशलेम मंदिर जाते हैं, वो शिक्षा देते हैं, उनसे पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, उत्तर देते हैं, और लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होते थे, ये सब। और दूसरा है उन्हें एक स्वर्ग का अधिकार भी है, वो स्वयं ईश्वर है, उस स्वर्ग का अधिकार के साथ भी वो शिक्षा देते थे। और यरूशलेम मंदिर में क्यों शिक्षा देना जरूरी है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। यदि कोई कहते हैं वहां शिक्षा नहीं दी, यरूशलेम मंदिर में उसको शिक्षा देने का अनुमति नहीं है, गलत है। क्यों शिक्षा देना जरूरी है? सबसे पहली बात है, वो स्वयं के यहूदी है, यहूदियों का एक सेंटर, केंद्र है यरूशलेम मंदिर, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जगह। उसमें केवल लेवियों के लिए नहीं है गलत शिक्षा, गलत सोच। इवन अन्य जाति के लोगों के लिए भी उसमें एक स्थान, एक जगह है। अन्य जाति के लोगों के लिए, उनको भी वहां आकर के शिक्षा सब सुन सकता है। उनके लिए भी एक स्थान यरूशलेम मंदिर में बनाया हुआ है। छोड़िए, सबसे मुख्य बात क्यों टेम्पल में शिक्षा देना जरूरी है, वो उनका केंद्र स्थान है। और यहूदियों का एक विश्वास है, ईश्वर मनुष्यों के बीच में जो निवास करने के लिए ईश्वर ने जिस जगह को चुना वो यरूशलेम मंदिर है। वहां पर ईश्वर का उपस्थिति है और उसी स्थान पर स्वयं साक्षात ईश्वर बैठ करके शिक्षा देना अनिवार्य है। इसलिए ईसा मसीह उस मंदिर गया, वहां से बैठ करके शिक्षा दिया। और यहूदियों के लिए यरूशलेम मंदिर शिक्षा देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बलि अर्पित करने के लिए सबसे उत्तम जगह है। सिनेगोग में जरूर शिक्षा वगैरह देता है, लेकिन बलि अर्पित करने का और ऐसा प्रार्थना करने का जगह यरूशलेम मंदिर ही है। पापों का प्रायश्चित होना है, यरूशलेम मंदिर चाहिए। तो पापों का प्रायश्चित करने के लिए आने वाला उस ईश्वर का मेमना यरूशलेम मंदिर में अधिकार के साथ शिक्षा देना अनिवार्य है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 516 में ईसा मसीह का वचन, ईसा मसीह की प्रवृत्ति, ये सब ईश्वर का प्रकटीकरण था। फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड वो ईसा मसीह के द्वारा है। वो यरूशलेम मंदिर में होना आवश्यक था। इसलिए प्रभु ईसा मसीह यरूशलेम मंदिर जाना और सिखाना शुरू किया। मेरे विचार में जो भाषण दादा सिखा रहा है उनको भी शायद समझ में आए। जो मुझे सुना है, हमें समझने की जरूरत है। प्रभु ईसा मसीह जो कुछ सिखाता था अधिकार के साथ सिखाता था। हमारे कैथोलिक चर्च का यही टीचिंग है, अधिकार के साथ। क्योंकि क्रिस्त ने जो अधिकार कलीसिया को दिया है, पेत्रुस को दिया है, वो अधिकार चर्च में है। उस चर्च उस अधिकार के साथ सिखाते हैं। मैं कई बार कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च को कोट करता है, वेटिकन सेकंड काउंसिल या किसी जो चर्च फादर्स को कोट कर करके बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो टीचिंग अधिकार के साथ होना है। अधिकार क्रिस्त से मिला है कलीसिया को, और उस कलीसिया से जुड़े रह करके कलीसिया के टीचिंग को टीचिंग करना, उसी को अधिकार का शिक्षा कहते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। सत्य वचन को सही लोगों से सुनने का, सीखने का कृपा प्रभु दे। हमारी इच्छा के अनुसार वहाँ अच्छा दिख रहा है, यहाँ अच्छा सुन रहा है, ये अच्छा बोलने वाला है, इसका भाषण में शक्ति है, ये सुन करके शैतान के शिक्षाओं के अधीन उन्हें शिक्षाओं को सीखकर
अपने जीवन को बर्बाद ना करें। सत्य शिक्षा अधिकार के साथ क्रिस्त ने जो शिक्षा दिया, उस शिक्षा का अधिकार प्रभु ने कलीसिया को, कलीसिया के अधिकारियों को दिया। कलीसिया की शिक्षा सही शिक्षा, इसलिए कैथोलिक कलीसिया में एक धर्म शिक्षा ग्रंथ और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के द्वारा हमें सिखाता है सत्य क्या है, गलत क्या है। और कलीसिया के जितने भी सिनड हुआ है, महासभाएं हुआ है, वहाँ का जो निर्णय वो प्रभु का स्वर्ग का निर्णय है। उस निर्णय के अनुसार जो शिक्षा देता है वही आधिकारिक शिक्षा है। इस प्रकार आधिकारिक शिक्षा को हम सुनेंगे, ढूंढेंगे, सीखेंगे, जिएंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।